चलो वो पहले हम दिखा लिए थे, वो जो पहले आया था उसका मुंह देख लिया पहले। चलो, तो आज हम लोग का टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी। क्या टॉपिक है? सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं? कितना घुल सकता है किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है ना। टॉपिक हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक हमारा क्या है? सॉल्युबिलिटी। चलो तब स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होगा कि अगर मेरे पास कोई बीकर और बीकर में क्या लिए हुए हैं, इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में मान लो सपोज करो कि मेरे पास में 100 ग्राम सॉल्वेंट है। कितना ग्राम सॉल्वेंट है? 100 ग्राम। मान लो 100 ग्राम सॉल्वेंट है। तो इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यहां पर क्या करना है? कांस्टेंट लेके चलना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम लिक्विड में कितना मैक्सिमम हमारा घुल सकता है। ठीक है ना। उसी को क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जैसे सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। अगर मान लो खाने का रेस लगाते हैं, अच्छा बताएंगे खाने का रेस लगाते हैं, ठीक है ना, वो खाली बिस्कुट खा सकता है। चलो मान लो क्या है कि लड्डू खाने का रेस लगाते हैं, ठीक है ना। आप बताओ जितना भी क्लास में बच्चा है सब क्या इक्वल लड्डू खा सकता है क्या? मान लो कि अनुज जो है वो कितना लड्डू खाएगा? 5 लड्डू खाएगा। कितना लड्डू खाएगा? 5 लड्डू खाएगा। तो क्या उतना ही लड्डू को दूसरा खाएगा? जैसे क्या नाम है, कुणाल कितना लड्डू खा पाएगा? तुम मान लो 10 लड्डू खा पाया, ठीक है ना। तो सब इक्वली खा पाएगा क्या? मतलब इसका कैपेसिटी कितना है? 5 खाने का। इसका कितना है? 10 खाएगा। तुम्हारा कितना? 20 को खा लेगा तुम। तो तुम्हारा कैपेसिटी मैक्सिमम कितना है? 20 का है, ठीक है ना। ये लोग आधे को लड्डू खा पाएगी। कितना लड्डू खा पाएगी? अच्छा खाएबे नहीं करेगी। मतलब सॉल्युबिलिटी है ही नहीं। कुछ लिक्विड में क्या होगा कि नहीं घुलता है, कुछ लिक्विड में नहीं घुलेगा, और कुछ लिक्विड में बहुत ज्यादा घुल जाएगा, कुछ लिक्विड में थोड़ा सा घुलेगा। तो सभी लिक्विड के अपने पास डिसॉल्व करने का एक कैपेसिटी होता है। मैक्सिमम कितना डिसॉल्व करा सकता है, इसी को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्वेंट हमारा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को घोल सकता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब ये जो सॉल्युबिलिटी हमारा है ना, वो कुछ चीज पर डिपेंड करता है, कुछ चीज पर डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ चीज पर डिपेंड करेगा मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कुछ टर्म्स को डिफर कर देंगे ना, तो सॉल्युबिलिटी भी मेरा क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि सबसे पहला हम लोग यहाँ पर क्या चीज करेंगे, सबसे पहला अपने पास में है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ क्या? सॉल्वेंट। अब बताओ सॉल्यूट हम लोग डिफरेंट मिलाएंगे। मान लो कि इसी में हम जो है ना, इसी में हम शुगर को ऐड करते हैं, क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसके अंदर अगर नैप्थलीन का बॉल को डिसॉल्व कराते हैं, कपूर का गोली जो होता है नैप्थलीन का बॉल, उसको अगर इसमें डिसॉल्व कराएंगे तो होगा क्या? कपूर का गोली। देखो नैप्थलीन का बॉल को अगर हम, ये नैप्थलीन का बॉल यही ना होता है, इसी को कहते हैं कपूर नैप्थलीन का बॉल, इसी को नैप्थलीन का बॉल कहते हैं। अरे नहीं पता, ये वाला नहीं देखा है आज तक तुम लोग, इसको है ना ये वाला। अगर इसको पानी में घोलते हैं, इसको पानी में डालते हैं, तो क्या पानी में घुलेगा? ये घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। कितना इसको स्टीयरिंग करेंगे तो घुलेगा नहीं। अच्छा इसको अगर निकालते हैं ना, तो देखना इसमें क्या होगा? पानी लगा हुआ भी नहीं रहेगा, इसमें पानी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। पानी इसमें बूंद के जैसा लगा रहेगा। मतलब पानी इसमें क्या होगा, इसको क्या कहेंगे? ये हमारा मतलब पानी इस पे लगेगा ही नहीं। ये क्या चीज हो गया? नॉन पोलर नेचर का है। ये कैसे नेचर का है? जबकि पानी कैसा है? बोले तो इसको घोलेंगे तो घुलेगा क्या?
नहीं घुलेगा। लेकिन अगर वही शुगर को घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। मतलब क्या है कि नेचर हमारा सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट का नेचर अलग है और यहाँ पर इसका नेचर क्या है, इसको चेंज करना है, सॉल्यूट बदल रहे हैं तो डिसोल्यूटिव भी इसका तो बदल रहा है ना। अगर सॉल्वेंट बदल दे, अगर इसको अगर हम कैरोसिन में घोलते हैं जाकर के, घुल जाएगा। तो कैरोसिन में अगर इसको घोलते हैं तो कैरोसिन में ये हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। लाना पड़ेगा नीचे से ना, अच्छा अगले दिन लाएंगे। कैरोसिन तो नहीं है, लेकिन अलग चीज लेके आए हैं, घुल तो जाना चाहिए। ये भी एक तरह का तेल ही है। हाँ 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 हाँ, इसमें ये क्या होगा, इसको घुलेंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा। इसको घोलेंगे तो क्या होगा, घुल जाएगा। अच्छा नहीं है कुछ घोलेगा, अच्छा रहने दो, समझ जाओ ना, समझो ना कंसेप्ट को। इसमें घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जबकि इसमें घोलें तो क्या हुआ, तो क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करा क्या। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी में अगर चीनी को डालते हैं, किसको डालते हैं, चीनी को, और चीनी को डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालें, 1 चम्मच घुल गया, दूसरा चम्मच डालें घुल गया, तीसरा भी डालें घुल गया, चौथा भी डालें घुल गया, पांचवा भी डालें घुल गया। जब तक घुल रहा था ना, उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे उसको, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। लेकिन जब घुलना बंद हो गया, बॉटम में जाकर के बैठ गया, उसको क्या कहेंगे, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा, मेरा मन है कि और घुलवाएं, इसमें और घुलवाएं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी को दिए खाने के लिए, खा लिया, 5 लड्डू खा लिया, अब मन है मेरा कि तुम और खाओ, कैसे खिलाएंगे, तब हजमुला दे देंगे, उसके बाद खिलाएंगे उसको, समझाया कि नहीं। तो उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर दे देंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। तो जैसे टेम्परेचर इसमें देंगे ना, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसका जो वाटर, जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का गैप हमारा ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेंट का गैप ज्यादा हो गया, अब जो प्रेजेंट यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट जो प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स अब उस गैस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी कि वो जो सॉल्यूट बॉटम में बैठा था, वो भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब हमको क्या कराना है कि इसका जो सॉल्युबिलिटी को चेंज कराना है। तो सॉल्युबिलिटी को चेंज कराने के ये सब टर्म्स को चेंज कर देंगे, ये सब टर्म को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जैसे ये सब टर्म्स को चेंज करेंगे, मतलब इस चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर। अब टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड जो करता है ना, वो अलग अलग सिचुएशन पे करता है। मतलब अगर हम इसमें प्रेशर की बात करेंगे, तो गैस को अगर हम लोग डिसॉल्व कराएंगे ना लिक्विड में, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराएंगे, तब हमारा प्रेशर काम करेगा। सॉलिड वाले में प्रेशर काम नहीं करेगा, सॉलिड वाले में प्रेशर काम नहीं करता। अब देखो, मान लो इसको, मान लो कि NaCl, बात समझना, अगर मान लो कि ये इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा घुलने का, टाटा नहीं है, अब जो भी नमक रहने दो, चलो। तो अगर हम क्या करते हैं, इस NaCl को, सॉल्ट को अगर हम लोग इसमें डिसॉल्व कराते हैं, तो मान लो कि डिसॉल्व कराएं, तो इसके पास कैपेसिटी था 5 चम्मच घोलने का, 5 चम्मच घोल लिया। उसके बाद छठा चम्मच क्या होगा, ये बॉटम में जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जैसे ही बॉटम में जाकर बैठ गया ना, तो कौन सा सिचुएशन आ गया, ये सैचुरेटेड आ गया। क्या आ गया, सैचुरेटेड आ गया। अब बताओ, हमको और घोलना है इसको, और क्या करना है, घोलना है। तो और घोलने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस पे टेम्परेचर सप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, तो ये टेम्परेचर जो है वो एनर्जी जो है कौन लेगा,
लिक्विड लेगा, सॉल्वेंट एनर्जी को लेगा, और जैसे ही लेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो गैप बढ़ जाएगा, गैप में जाकर के ये क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉलिड इन लिक्विड का सॉलिबिलिटी क्या हो जाता है, लेकिन गैस में उल्टा हो जाता है, गैस में क्या होता है, घट जाता है। अब बता, जो भी गैस पानी में घुला था, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस टेम्परेचर को लिया और लेने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मूवमेंट करके बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो सॉल्यूट क्या हो गया, घट गया। तो गैसेस वाला का टेम्परेचर पर उल्टा इफेक्ट हो जाता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी में सॉलिड इन लिक्विड में अगर प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तो नहीं के बराबर होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। मान लो यहाँ पर एक पिस्टल लगा देंगे और ऐसा दाबते हैं तो अंदर जो प्रेजेंट मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट मेरा है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर इसको दबा रहे हैं, प्रेशर लगाते हैं, पिस्टल लगा के ऐसे दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, तो दबाने से क्या होगा, अंदर वाला जो सॉल्यूट है उस पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट यहाँ पर होता है। बात समझ में आया। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है सबों को। चलो अब हम इसी में आगे अगर बढ़ते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दो तरह का अपने को देखना है यहां पर। अरे उड़ जाएगा ये वाला, मत जाओ। देखो साइज थोड़ा सा इसका, हाँ 19-20 का आया कि नहीं आया। चलो तो क्या है कि हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। क्या क्या दो चीज हमारे पास में होगा। पहला चीज हमारे पास होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहला चीज ये हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन क्या, लिक्विड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलो तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, गैसेस वाले में हम लोग बात करेंगे, लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे हम लोग, जो कि हम लोग याद करो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़े थे, याद है ना। इक्विलिब्रियम वाले में हेनरी लॉ पढ़े थे, बोले थे क्लास 12 का जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर हेनरी लॉ हम लोग को पढ़ना है, याद आया। चलो तो क्या होता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड को हम लोग किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिसॉल्व करा सकते हैं, यही क्या कहलाता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, सेम चीज यहां पर भी हो गया, नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और हमारा किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर। प्रेशर पर नो इफेक्ट होता है, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो बोलेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराने से मेरा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां पर एक बात समझना, मेरे पास कोई बीकर है और इसी बीकर में क्या लिए हम लोग, पानी ले लिए, क्या ले लिए हम लोग यहाँ पर पानी ले लिए। अब बताओ पानी लिए हैं और कुछ डिसॉल्व कराए हैं, कुछ क्या करा है इसमें, डिसॉल्व करा है। तो जैसे कुछ डिसॉल्व कराए हैं ना, कहाँ गया, वहां है, कुछ को अगर डिसॉल्व कराते हैं तो बॉटम में जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, बॉटम में जाके बैठ जाएगा। अब बताओ जब डिसॉल्व हुआ है मतलब इसमें मिलाए हुए हैं, तो नीचे जो बैठा हुआ है इससे पता चल रहा है किस तरह का सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड है। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, सैचुरेट। क्यों, क्योंकि बॉटम में बैठा हुआ है, अब और इसमें डिसॉल्व हम लोग नहीं करा सकते हैं, तो सैचुरेटेड फॉर्म में चले गया। मतलब कुछ पार्टिकल्स यहां पर है, घुला हुआ है मतलब क्या है, पानी में है, घुला हुआ है मतलब क्या है, पानी में कुछ पार्टिकल्स है, और बहुत सारा पार्टिकल जो नहीं घुला है वो बॉटम में क्या है, ऐसा बैठा हुआ है, बॉटम में इस तरह से बैठा हुआ। अब बताओ यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर दो प्रोसेस चल रहा है, साथ ही साथ दो प्रोसेस यहां पर चल रहा है। हो क्या रहा है कि पानी में जो प्रेजेंट सॉल्यूट का पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट होकर के इस ढेर में जाकर के बैठ रहा है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन होना या प्रिसिपिटेशन होना। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइजेशन होना। एट द सेम टाइम मेरा क्या हो रहा है, जो नीचे बैठा ना, वहां जो जगह खाली हुआ उस जगह को भरने के लिए यहां का एगो पार्टिकल्स ऊपर चले गया। मतलब सीट खाली हुआ, देखा वो सीट खाली है, जाकर तुरंत बैठ गया। म्यूजिकल चेयर होता है ना, सीट खाली हुआ
तो नीचे जो ये वाला देखा तुरंत क्या होगा, वहां जाकर के बैठ गया। मतलब क्या हुआ, ई वाला जो है ना, ई वाला नीचे आकर के बैठा तो ये वाला क्या गया, उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो रहा है, बराबर। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब बराबर होगा तो क्या कहेंगे इसको, इक्विलिब्रियम। यानी कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है, हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। बात समझ में आया क्या? तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, बात समझना, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट द सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है ना, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स गो इनटू लिक्विड। पार्टिकल्स हमारा कहां चल जाता है, लिक्विड में चले जाता है। कहां चल जाता है, लिक्विड में चले जाता है। ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, डिसोल्यूशन। यहां का पार्टिकल्स के गैप को लिया, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। और जो गैप का एट द सेम टाइम मेरा क्या होगा, जो पार्टिकल्स मेरा पानी में जो सॉल्वेंट में है वो फिर क्या होता है, एट द सेम टाइम सम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड। ये कोलाइड करता है और जाके फिर क्या होता है, बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये सेम हमारा चलते रहता है, दोनों का प्रोसेस, दोनों का रेट भी सेम होता है, इसलिए बोलेंगे ये किस में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो याद रखना, जितना भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। बात समझ में आया? ये किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अब यहां पर देखना कि अमाउंट ऑफ सॉलिड, बात समझना, अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही टर्म्स क्या कहलाता है, मेरा सॉल्युबिलिटी। अगर सॉलिबिलिटी पूछे डेफिनेशन अगर, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉलिड। ये क्या किस चीज का है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का है। तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट भी बोल सकता है, अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है ना, दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या बना देगा, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही तो मैक्सिमम होता है डिसॉल्व होने का। उसके बाद डिसॉल्व हो पाएगा क्या, बताओ? इसमें 5 चम्मच घुल गया है, 5 चम्मच के बाद घुल पा रहा है क्या? मतलब मैक्सिमम जितना घुलना था वो घुल गया है। मैक्सिमम जितना भूख मिटाना था उसको क्या किया है, वो मिट रही है। इसका बॉटम में बैठा हुआ है, नीचे बॉटम में बैठा हुआ, इससे क्या पता चला, ये सैचुरेटेड है और जितना घोलना था उतना ये घुल चुका है, अब और घुलेगा नहीं। तो मैक्सिमम घुल चुका है, और मैक्सिमम घुलने वाले को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम घुल रहा है, कितना मैक्सिमम घुला, क्या कहलाएगा वो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर क्या होगा, मोल के टर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल के टर्म्स में। तो क्या होगा, जब मोल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब उसको कहते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्युबिलिटी। मतलब कितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व कर सकता है, कितना नंबर ऑफ, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ मोल को डिसॉल्व करा सकते हैं किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ, हाँ 100 ग्राम में, 100 ग्राम में, ठीक है। यूनिट लेते हैं, जैसे 1 लीटर में ले सकता है तुम, 100 ग्राम में ले सकता है तुम, ठीक ना। चलो, तो क्या होगा, ग्लूकोज को अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलते हैं तो 6 मोल पर लीटर ही घुलता है, 6 मोल पर लीटर ही घुलता है। अब बताओ 6 मोल ग्लूकोज अगर बोले हैं तुमको लेकर के आओ तो तुम क्या करेगा, कैसे लाएगा 6 मोल ग्लूकोज, 6 ग्राम ग्लूकोज ले आएगा, हट बता। हाँ हाँ, क्या करेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलर मास निकालो, क्या होगा 6 गुना 12 अब प्लस 1 गुना 12 अब प्लस क्या करेगा 6 गुना 16, कितना होता है इसका, 16 होता है। अब सॉल्व करो इसको, जब सॉल्व करेंगे तो कितना ग्राम आएगा, निकाल लेना ग्राम, और उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जितना ग्राम होगा ना उतना ग्राम तुम मोल लेकर के आ जाना, वही क्या कहलाएगा, 1 मोल, 6 मोल कहलाएगा। कितना मोल कहलाएगा, 6 मोल। 1 मोल अगर बोलेगा किसी भी चीज का तो हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स का बोलता है तो मॉलिक्यूलर मास ले आते हैं, और अगर एटम बोलता है तो उसका एटॉमिक मास ले आते हैं। तो 6 मोल बोला है तो जितना भी है उसका 6 गुना करके ले आएंगे। तो क्या हो रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज हमारा कितना, 6 मोल घुल पा रहा है। कितना घुल पा रहा है, 6 मोल। तो इसको मोलर सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मोलर सॉल्युबिलिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बात समझ में आया? अब देखो कंसंट्रेशन जो मेरा होता है, बात समझना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। अरे कहां गया रे, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस स्टेज पर हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होता है उसका, सैचुरेशन फॉर्म में। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं तो मैक्सिमम घुलता है। बात समझ में आया क्या,
कहीं तकलीफ है किसी को, कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहां पर बात समझना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है ना वो एक प्रिंसिपल है छोटा सा, उस पर ये काम करता है। कौन सा प्रिंसिपल हमारा है? लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या हो गया? देखो ये तुम्हारा क्या है? NaCl। ये क्या है? NaCl है। अब ये जो NaCl है वो कैसा नेचर का है? इसका नेचर कैसा है? पाउडरी नेचर है ना? वाह रे वाह। इसका नेचर क्रिस्टल है ना, सॉलिड नेचर। इसका पोलर नेचर है। इसका पोलर नेचर क्यों बोलेंगे? क्योंकि पोल बना सकता है, ये बिजली का खंभा बना सकता है ना, पोल बना सकता है। तो पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा बना लेना, इसको कहते हैं पोल क्रिएट करना। तो ये पोलर नेचर का हो गया। और अगर पानी लेते हैं हम लोग H2O लेते हैं तो क्या होगा H2O में? बताओ H+ और क्या होगा? ये बनेगा कुछ ऐसा। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल बना रहा है। तो पोलर वाला पोलर में घुलता है। पोलर वाला किस में घुलता है? पोलर वाला में घुलता है। बात समझ में आया? नॉन पोलर वाला किस में घुलेगा? नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये जो तुम्हारा है नेप्थलीन वाला बॉल, ये कैसा नेचर का होता है? नॉन पोलर होता है। तो ये नॉन पोलर किस में घुलेगा? नॉन पोलर में घुलेगा। जैसे इसका नेप्थलीन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर 3 ठो बेंजीन जो है ना फ्यूज रहता है। अगर इसको बेंजीन में घोलेंगे तो बेंजीन में ये वाला घुल जाएगा। तो बेंजीन नॉन पोलर नहीं है, बेंजीन है ही नहीं, बेंजीन मेरे पास, ये बेंजीन है, समझा ना? तो इसको अगर बेंजीन में घुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अगर इसको पानी में घुलाएंगे तो घुलेगा। ये रहा नॉन पोलर, पानी रहा क्या? पोलर। तो क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो गया, नहीं घुल पाएगा। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन इसको अगर बेंजीन में घोलेंगे तो घुल जाएगा। यही चीज होता है, पोलर वाला एक जैसा नेचर वाला एक जैसे में घुलता है। समझ आया कि नहीं? एक जैसा नेचर वाला एक जैसे में घुलेगा। चलो, लेकिन यहां पर क्या होगा अब देखना, ये तुम्हारा क्या था? नेचर की बात करें। किसके बारे में बात कर रहे थे? नेचर के बारे में। एक जैसा नेचर वाला एक जैसे में घुलेगा, मतलब कह सकते हैं कि अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर। दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर सिमिलर होगा, पोलर नेचर है तो किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आ रहा है? बताओ। पोलर अगर है तो किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आ रहा है इसमें? बोलो बोलो बोलो, सही बोलिए, बोलो बोलो। डायपोल बन रहा है इसमें, आयनिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं। कैसा इंटरेक्शन हो गया? आयनिक इंटरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कुलाम्बिक फोर्स लग रहा है। अरे अभी तुम लोग ना पढ़ा कुलाम्बिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स लगता है, कुलाम्बिक फोर्स कहते हैं। तो इसमें कुलाम्बिक फोर्स है। बात समझ में आया ना? तो पानी में भी कैसा फोर्स है? पॉजिटिव नेगेटिव वाला फोर्स है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला फोर्स मतलब सेम तरह का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम वाले इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में ही घुल पाएगा। बात समझ में आया? तो पहला ये है लाइक डिसॉल्व लाइक के बेसिस पर हमारा कोई भी सॉलिड, हमारा सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। पहला ये चीज हो गया। दूसरा बात करेंगे क्या? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा कुछ चेंजेस आता है कि अगर हम लोग कुछ ऐसा सॉल्यूट मेरे पास होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा होता है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी घट भी जाता है। बताते हैं। कुछ में क्या होता है? इरेगुलर शो करता है, पहले तुम्हारा बढ़ेगा फिर घट जाएगा, पहले बढ़ता है फिर क्या होता है? घट जाता है। अब देखो जैसे मान लो, समझना कि हम लोग इसमें घोल दिए, बात समझना, जैसे कुछ सब्सटेंस इसमें घोले, तो घोलने के बाद क्या हुआ? ये वाला इंडोथर्मी प्रोसेस हो गया। अब देखो दो चीज तुम लोग करना। क्या करना? सरफ होता है ना, सरफ, उसको हाथ में ऐसा रखना, ठीक है? हाथ में रखना ऐसा पहाड़ बना लेना छोटा सा, और उसमें क्या करना? 2-4 बूंद पानी डालना। थोड़ा सा गरम लगेगा, थोड़ा सा क्या लगेगा? गरम लगेगा। वो कैसा प्रोसेस हो गया? वो गरम लग रहा है तुमको, ठीक है ना? और एक क्या करना, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज ऐसे हाथ में रखना और थक जाना, तो क्या होगा? ठंडा लगेगा। तो वो कैसा प्रोसेस होता है? तो क्या होता है, एक में तुम्हारा टेम्परेचर रिलीज कर रहा है और एक में टेम्परेचर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मुंह वाले में टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया, तो हम लोग का माउथ से क्या किया? टेम्परेचर निकाल लिया, तो ठंडा लगा। इसमें क्या किया? टेम्परेचर रिलीज किया, तो क्या किया? हमारा हाथ गरम लगा। बात समझ आया कि नहीं? उसी तरह से यहां पर भी क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, समझना बात को, कप नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या? सॉल्यूट
ना करो, कब कर लो कर लो। तो उससे क्या पूछ रही है, क्या बोल रही है? अल्कोहल तुम्हारा थोड़ी ना है पोलर वैसा नेचर का, नहीं होगा। कौनो सरफ यूज करना ना, निरमा बंद हो गया, अब निरमा बंद हो गया। चलो सुनेगा ध्यान से। तो क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो किसमें इंक्रीज करता है, जो प्रोसेस हमारा इंडोथर्मी होगा, जो प्रोसेस क्या होगा, इंडोथर्मी होगा। बात समझना, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस सच एज क्या, NaNO3, तुम्हारा क्या होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे क्या AgNO3 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, Ki हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। इस तरह का जितना आयनिक वाला देख पा रहे हैं ना, जितना भी आयन वाला है, Ki है, आयोडाइड है, हाँ KCl है, आई है ये। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। ये सब जितना भी आयनिक सब्सटेंस जितना भी है ना, ये सब क्या होता है, इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो ये इंक्रीज कर जाता है। इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि ये प्रोसेस हमारा इंडोथर्मिक है। कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब हीट लेता है, तो हीट ले करके कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हीट को देना पड़ेगा, और हीट ले करके कर रहा है ये रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब किया मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा ले करके गैप को खाली कर दिया, सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया वहां पर। मतलब इंडोथर्मी प्रोसेस होने की वजह से इसमें क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी हमारा इंक्रीज कर गया टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसे हम लोग इसमें ये सब चीज को है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस सच एज क्या हो गया, लिथियम सल्फेट हो गया, सीजियम सल्फेट, ये सब जितना भी सब्सटेंस है ना, ये सब सब्सटेंस डिक्रीज करता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये सब प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मी है। कैसा प्रोसेस है, एक्सो, ये हीट निकालता है, हीट निकाल देगा, ये गर्म हो जाएगा, हीट निकाल देगा। बताओ हीट निकाल गया तो उसका बॉडी ठंडा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अपने बॉडी से हीट निकाल रहा, अपने बॉडी से क्या निकाल रहा, हीट निकाल रहा, अपने बॉडी से हीट निकाल रहा, समझा कि नहीं। तो एक्सोथर्मी हो रहा है, तो बॉडी ठंडा पड़ रहा है, तो बॉडी ठंडा पड़ रहा है मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स हमारा एक पास पास आएगा, पार्टिकल्स पास पास आएगा, तो नीचे का जो घोलने के लिए मिलाए हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर पाएगा क्या, नहीं ना कर पाएगा। मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सो। अगर एक्सोथर्मी होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जबकि ये हमारा क्या हो गया, बढ़ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया सबको। चलो अब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा भी मेरे पास होता है, कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि इर्रेगुलर बिहेवियर शो करता है। क्या शो करेगा, इर्रेगुलर बिहेवियर शो करेगा। इर्रेगुलर बिहेवियर शो करेगा मतलब क्या होगा, पहले बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, देन फिर क्या होगा, मेरे बढ़ाने के बाद घटने लगेगा। तो कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी शोज इर्रेगुलर बिहेवियर विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलेंगे कि फॉर सम सब्सटेंस द सॉल्युबिलिटी बिहेव नॉट इज रेगुलर, उसका जो बिहेवियर होगा रेगुलर शो नहीं करेगा। पहले क्या होगा, जैसे सोडियम सल्फेट मेरा हो गया, ये क्या करेगा, पहले कुछ समय तक टेम्परेचर मेरा इंक्रीज कराएंगे। जैसे अगर ग्राफ अगर इसका बनाते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं, टेम्परेचर यहां लेते हैं और सॉल्युबिलिटी यहां पर लेते हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रहा है, अरे टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, ये तो टेम्परेचर क्या है ना जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे तो ये पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर क्या हो रहा है, घटने लगा। तो ये इरेगुलर बिहेवियर शो करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर एक गोल्डन स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये भूल जाओ पूरा, लेकिन ये वाला दोनों याद रखना, ये जो बता रहे हैं अभी। तो इफ सॉल्यूट डिसॉल्व विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अगर सॉलिड मेरा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करके डिसॉल्व होगा, एब्जॉर्ब करेगा मतलब एब्जॉर्ब कर रहा मतलब क्या हो रहा है, उसको टेम्परेचर मिला, और टेम्परेचर मिलने का मतलब क्या हो गया, बढ़ जाना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, इफ द सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट इवॉल्व कर रहा है, हीट उससे निकल रहा, बॉडी ठंडा पड़ गया, बॉडी ठंडा पड़ गया मतलब पार्टिकल्स हमारा क्लोज क्लोज आ गया, पार्टिकल क्लोज क्लोज आ गया मतलब क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा। तब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। बस याद रखना है कि एब्जॉर्ब करेगा,
इंडोथर्मी हुआ, तो इंडोथर्मी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एक्सोथर्मी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है किसी को, है तो बोलो, आया समझ में सबको। चलो अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं, टॉपिक हमारा है प्रेशर का। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, देखो इसी में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा है, कैसा सॉल्यूशन है, इसमें हम यहाँ पर एक ऐसा पिस्टल लगा दिए हैं, पिस्टल में तो समझते हैं ना, पिस्टल ऐसा लगा दिए और उसको मैं ऐसा दबाते हैं तो पिस्टल मेरा नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो बताओ प्रेशर लगाने से नीचे जो बैठा हुआ जो है इस पे कोई फर्क पड़ा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब ये हमारा इनकम्पेरेजिबल नेचर का, कंप्रेस ही नहीं कर पा रहे इसको, तो इनकम्पेरेजिबल नेचर होने की वजह से प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है किसमें, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। बात समझ में आ गया। चलो तो यहां पर यही बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है या नेग्लिजिबल होता है या नहीं के बराबर होता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्पेरेजिबल। ये कैसा नेचर का होता है, इनकम्पेरेजिबल नेचर का होता है, इसको कंपेरेज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा भी आंख खराब हो जाएगा, उसका चश्मा पहन रहा है, किसी दूसरे का चश्मा नहीं पहनना चाहिए, समझा ना। चलो अगला टॉपिक देखो, देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। टॉपिक हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड मतलब हम लोग अब जो है अब इसमें क्या घोले हैं, अरे नमक घोले हैं, गैस घोले हैं, इसमें सॉलिड घोले हैं, क्या घोले हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो कि हम लोग पढ़ लिए। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया बीकर लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो पानी लिए हैं ले लिए हैं, सॉल्वेंट ले लिए हैं, अब इसमें कोई गैस मिलाते हैं, कोई मिलाते हैं क्या, गैस। अब याद रखना गैस को पढ़ने के लिए बंद कंटेनर में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गैस तो उड़ जाएगा। अच्छा इसमें अभी गैस घुला है कि नहीं है, कैसे घुला है गैस, हम तो घोले नहीं, पानी में पहले से रहता है, पानी में पहले से रहता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब तो क्या होता है, मैक्सिमम वही चीज है, बस सेम, बस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस सॉल्यूट, maximum amount of gaseous solute that can dissolve in certain quantity of solvent or quantity of solution at a specific या constant temperature and pressure। वहां पर टेम्परेचर वर्ड लिखे थे, प्रेशर नहीं लिखे थे, लेकिन यहां पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। अब देखो जैसे मान लो, समझना बात को, यहां पर एक बीकर लिए हुए हैं और इस बीकर में पानी ले लिए हैं, इतना ही पानी इसमें है, और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर गैस को मिला दिए, तो गैस मिलाएं और इसको हम बंद कर दिए, क्या कर दिए, इस कंटेनर को क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। तो अब होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर मतलब अधिकतर पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पर जाता है, पानी में घुल गया, जाकर के पानी में क्या हो गया, घुल गया, और कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या है, एयर में अभी है। अब बताओ यहां से हम ऐसे ही प्रेशर को लगाना शुरू करते हैं, तो जैसे ही प्रेशर को लगाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, एक मॉलिक्यूल्स पानी में जाएगा छपाक, ठीक है, थोड़ा और लगाएंगे दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा पानी में छपाक छपाक, थोड़ा और लगाएंगे तो क्या होगा, अब 3 मॉलिक्यूल जाएगा छपाक छपाक छपाक। तो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है, वो पानी में जा रहा है, पानी में क्या कर रहा है, जा रहा है। अब बता पानी में जैसे मेरा मॉलिक्यूल्स जा रहा है तो सॉलिबिलिटी इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सुनो यार, सॉलिबिलिटी इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी मेरा क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ रहता है स्पेसिफिक या कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट लेके हमको क्या करना है, डिसॉल्व कराना है, समझा कि नहीं है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कितना अमाउंट गैसेस का डिसॉल्व हो सकता है, यही क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्लियर है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर कितना गैस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है। नहीं, प्रेशर चेंज करेंगे तो बढ़ेगा ना, हमको देखना है कि इतने पानी में, नॉर्मल पानी में जो भी है, नॉर्मल कंडीशन पर कितना घुल सकता है। तुमको हाजमोला खा के नहीं खिला रहे लड्डू, ऐसे ही लड्डू खिला रहे हैं, बात समझा ना, तो तुम कितना खा सकता है, ठीक है। चलो
चलो सुनेगा। अब जो क्या होता है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, मान लो कि अगर हम लोग लिक्विड लिए हुए, क्या लिए हुए, लिक्विड लिए, अब इसमें दो तीन तरह का गैस ले लिए, दो तीन तरह का गैस ले लिए। पहले मान लो ऑक्सीजन गैस को घोल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिए, आर्गन गैस को घोल दिए, डिफरेंट डिफरेंट गैस को घोल रहे हैं। अब बताओ डिफरेंट डिफरेंट गैस सेम रेट से घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा सेम रेट से, ठीक है ना। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है। अलग अलग गैस अलग अलग क्वांटिटी में घुलेगा। जो गैस ज्यादा रिएक्टिव होगा ना वो ज्यादा घुलेगा, जो गैस लेस रिएक्टिव होगा वो नहीं घुल पाएगा। मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज क्या हो गया, अब लिक्विड पर डिपेंड करेगा। अब ये जो चीज है ना, सेम गैस, ऑक्सीजन गैस को ही ले लेते हैं। अब बताओ ऑक्सीजन गैस को पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, लिटिल एक्सटेंट में घुलेगा लेकिन घुल जाएगा। उसी ऑक्सीजन गैस को अगर हम लोग मान लो कैरोसिन में घोलेंगे, नहीं घुलेगा। मान लो हम लोग उसको दूसरे पेट्रोल में घोल देंगे, हम लोग उसको सरसों का तेल में घोल देंगे, हम लोग उसको किसी ऑयल में घोल देंगे, दूसरे तरह का ऑयल में, तो क्या डिसॉल्व होगा, सब में नहीं होगा। मतलब यहां पर क्या चीज डिपेंड कर रहा है, नेचर, किसका नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। क्या है, नॉन पोलर है, हाँ। चलो अब देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, अब देखो जैसे मान लो यहां पर हम क्या किए हैं, सुनेगा, यहां पर हम कुछ लिक्विड को ले करके उसमें गैस को घोल करके उसको बंद कर दिए, क्या कर दिए, इसको बंद कर दिए। अब जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, घोलेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, घोलेंगे नहीं, घुल तो गया है इसमें, अब कुछ कुछ पार्टिकल्स रहेगा यहां पर, इस तरह से कुछ है, ये कंडीशन है, बात समझना। एक आप नहीं करो, ये मेरे पास क्या है, देखो यहां बीकर है। अब इस बीकर में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और इस पानी में क्या मिलाएंगे, मान लो कुछ गैस मिला देते हैं, मान लो कुछ, तो गैस मेरा कुछ कुछ घुला हुआ रहेगा, कुछ कुछ सॉल्वेंट में क्या है, घुला है, और कुछ कुछ नहीं भी घुला, वो कहां पर रहेगा, इस तरह से ऐसा रहेगा, बात को समझना। और इसको यहां पर बंद कर दिए, यहां क्या किया, इसको ऐसे बंद कर दिया। अब बताओ अगर हम लोग यहां से टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, क्या सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर सप्लाई करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसका तो वेपर बनेगा ही, लिक्विड का तो वेपर बनेगा ही। अब गैस भी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, हाफ mv का स्क्वायर। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मास तो मॉलिक्यूल्स का नहीं बढ़ सकता है, क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। अब बताओ ये जो मॉलिक्यूल्स था इसका वेलोसिटी अब बढ़ने लगेगा, तो वेलोसिटी बढ़ते 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 निकल जाएगा बाहर, तो बाहर निकला मतलब सॉल्विटी क्या हो गया, कम हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्विटी हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। किस कंडीशन पर, गैसेस इन लिक्विड का, गैसेस इन किसका, समझ में आया। चलो अब बताते हैं प्रेशर पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। देख ही लिया प्रेशर पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स पानी में जाएगा और सॉल्विटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जैसे जैसे दबा रहे हैं इसको तो मॉलिक्यूल्स भी दब रहा है, और दबाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर चले जाएगा, पानी के अंदर गया मतलब सॉल्विटी क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरह से सॉल्विटी हमारा प्रेशर लगाने से बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है क्या। अब इसी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी, विलियम हेनरी। क्या नाम था, विलियम हेनरी। अब विलियम हेनरी क्या किया, एक लॉ दिए, जिस लॉ का नाम है क्या, हेनरी लॉ। क्या नाम है, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना ना। अब जो क्या है बात समझेगा, तो यहां पर क्या है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन सेम सॉल्वेंट इज डिफरेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन सेम सॉल्वेंट। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन गैस हो गया, इन सबको सेम लिक्विड में घोलेंगे तो घुलेगा सब इक्वल, नहीं घुलेगा, सबका डिफरेंट होता है।
ठीक ना। तो बोल सकते हैं कुछ गैस जैसे हमारे पास N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब डिसॉल्व होता है पानी में बस थोड़े से एक्सटेंट में, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में घुलता है, पूरा अमाउंट में घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? इसलिए नहीं घुलता है क्योंकि ये सब जो गैस है ना, ये सब जो गैस है पानी में कम सॉल्युबल होता है, सॉरी पानी से कम रिएक्टिव होता है, पानी से रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन नहीं करता है तो घुलता भी नहीं है। लेकिन कुछ गैस जैसे अमोनिया वाला हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HCl गैस हो गया, ये सब हाईली सॉल्युबल होता है पानी में। क्यों? क्योंकि ये सब गैस हाईली सॉल्युबल वाटर में इस वजह से होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन कर जाता है, ये गैस पानी के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिस वजह से वाटर में ये अमोनिया जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और HCl क्या बना देगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। मतलब क्या हो गया? जो गैस जितना ज्यादा रिएक्टिव नेचर हो रहा है पानी के साथ, उसका डिसोल्यूशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जो नहीं रिएक्शन कर पा रहा है, जिसका रिएक्टिविटी कम है, वो रिएक्शन कम कर रहा है, तो उसका सॉल्युटिविटी क्या है? कम है। बात समझ में आया? तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होता है पानी में, जबकि ऑक्सीजन गैस कम डिसॉल्व होता है पानी में, जबकि अमोनिया गैस बहुत ज्यादा होता है, तो क्या आंसर देगा? ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन करता है और एक कम रिएक्शन करता है। बात समझ में आया? कहीं तकलीफ है किसी को? समझ आएगा सबको? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो गया, लास्ट में यही लिखा हुआ है कि मोस्ट सॉल्युबल गैस आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विथ लिक्विड सॉल्वेंट। जो केमिकली रिएक्टिव होता है, जो केमिकली रिएक्ट करेगा, वही सब गैस मोस्ट सॉल्युबल होता है। जो बोले वही है लिखा हुआ, ठीक है? कोई तकलीफ किसी को? समझ में आया सबको? अरे बोला गया है कि जो जितना ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन करेगा पानी के साथ, वो ज्यादा घुलेगा, जो कम करेगा कम घुलेगा। तो तुम्हें तो नहीं समझ में आया था। चलो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वाला क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर बता दी, वहीं पर बता दी वाला, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसका डिसोल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्युबिलिटी घट जाता है। एक प्रिंसिपल है जिसको ले चैट्रियल प्रिंसिपल बोलते हैं। ले चैट्रियल प्रिंसिपल पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम वाले में? नहीं पढ़ाए थे? ले चैट्रियल प्रिंसिपल देखो, ले चैट्रियल प्रिंसिपल देखो, ले चैट्रियल प्रिंसिपल क्या कहता है, बात समझना। अगर कोई रिएक्शन मेरा हो रहा है, तो रिएक्शन में अगर किसी चीज को हम क्या करते हैं, रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम में है तभी ये करेगा। हाँ, जब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है, मेरा क्या होगा? रिएक्टेंट जो है वो क्या चीज देगा? प्रोडक्ट देगा। जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी ले चैट्रियल प्रिंसिपल काम करता है। तो ले चैट्रियल प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ले चैट्रियल प्रिंसिपल में ये कहता है कि मान लो अगर किसी भी साइड का कोई एक चीज को डिस्टर्ब कर दे, मान लो इधर वाला कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे, इधर वाला कंसंट्रेशन को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो इधर बढ़ ना गया है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए हमारा क्या होगा? इधर वाला जो है ना, इधर वाला बैकवर्ड वाला प्रोसेस रुक जाएगा। कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाए तब तक। हाँ, घटा भी सकते हैं। जब घटा देंगे तो ई वाला बढ़ा हुआ रहेगा, तब ई वाला रुक जाएगा। कब तक? जब तक ये दोनों मेंटेन बराबर ना हो जाए। एक तरफ का टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी रुक जाएगा। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये सब चीज में अगर हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो इक्विलिब्रियम मेरा कुछ समय के लिए रुक जाएगा। कब तक रुका हुआ जाएगा? जब तक दोनों फिर से बैलेंस ना हो जाए। इसी को कहते हैं क्या? ले चैट्रियल प्रिंसिपल कहते हैं। हाँ, नाम उसका है तो वही ढूंढेगा। चलो, तो क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ क्या? प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। प्रेशर बढ़ा दो, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? अब इसी चीज को एक लॉ बना करके दे दिया। कौन बनाया? हेनरी बनाया। विलियम हेनरी पूरा नाम था उनका। अब उसी के नाम पर क्या रख दिया गया? हेनरी लॉ। क्या रखा गया? हेनरी लॉ। ठीक है ना। देखो क्या होता है, बात समझना, समझेगा। कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा गैस का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व हुआ है,
समझाए ना, जितना ज्यादा गैस डिसॉल्व हुआ वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर। मतलब तुम थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा और प्रेशर लगाओ, थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा और प्रेशर लगाओ, थोड़ा और मास घुलेगा, थोड़ा और प्रेशर लगाओ, थोड़ा और मास घुलेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका क्या होते जा रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ते जा रहा है। समझा कि नहीं आया, कंसंट्रेशन गैस का बढ़ते जा रहा है। तो यही कहा गया कि प्रेशर जो मेरा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मास ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। इसी को कहते हैं हेनरी लॉ। लेकिन बाद में डाल्टन आए, जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन क्या किया, इसमें थोड़ा सा सुधार किया। क्या सुधार किया, सुधार ये किया इस मास को बदल दिया किससे, कंसंट्रेशन से। और कौन सा कंसंट्रेशन से बदला, मोल फ्रैक्शन से। किससे बदला गया, मोल फ्रैक्शन से। किससे बदला गया, मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से डिनोट करते थे। एक्स मोल फ्रैक्शन पढ़े थे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ जो जिसका भी कंपोनेंट का निकालना है डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट था ना, उसी चीज से बदल दिया गया। बात समझा, तुमको बस यही याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाओ तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विलियम हेनरी नाम था इनका, विलियम हेनरी गेव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट एंड प्रेशर। किसके किसके बीच रिलेशनशिप दिया गया, अच्छा दो तरह का रिलेशनशिप होता है, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो ये कैसा वाला है, क्वांटिटी बता रहा है कितना मात्रा घुला, कितना ज्यादा अमाउंट घुला, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताया। तो किस तरह का ये हमारा किस तरह का ये रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव। और एक होता है क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी बताएगा, जो क्वालिटी बताएगा उसको क्वालिटेटिव कहते हैं, जो क्वांटिटी बताएगा उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व के बीच में। इसी को क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, क्या कहता है हेनरी लॉ, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जो मास जो मेरा गैस का डिसॉल्व हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर ऑफ गैस का। किसका होगा, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम, मतलब यहां सैचुरेटेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सैचुरेटेड फॉर्म विथ द सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगा। तो बोलेंगे कि m जो हमारा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर का, प्रेशर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, क्या, के लग जाएगा। क्या लग जाएगा, के कांस्टेंट लग जाएगा। इस के को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जो फैक्टर्स था ना उसी फैक्टर्स पर हमारा डिपेंड करेगा क्या, के का वैल्यू, के जो कांस्टेंट था उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आया, इसी को हेनरी लॉ कहते हैं। क्या होगा, एम प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहां पर क्या किया गया, यहां पर डाल्टन, कौन, डाल्टन जो है इसी तरह से अपना एक लॉ कर रहा था, वो भी इस पर स्टडी कर रहा था। और उसमें क्या किया, वो मास को बदल दिया गया, मास को बदल दिया, और मास को बदल करके क्या कर दिया, मोल फ्रैक्शन में लगा दिया। तो कह सकते हैं इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज द मेजर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का अगर जो मेजरमेंट है उसको हम लोग मास से एक्सप्रेस नहीं करके अगर मोल से एक्सप्रेस करेंगे, मोल फ्रैक्शन से, तो भी तो काम चल जाएगा मेरा। तब यहां पर एक स्टेटमेंट वो दिया कि पार्शियल, एग्जाम में ये वाला लिखना, एग्जाम में ये लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of gas. Partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas. समझा कि नहीं आया, partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। सेम चीज है, बस यहां क्या बोला गया, कंसंट्रेशन को मोल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया। अब देखो क्या चीज किया, वो ये जो मेरे पास में एक्स है वो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, प्रेशर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, प्रेशर, एक्स कर दिया बस, ठीक है ना। अब बताओ प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो यहां पे एक नया टर्म्स लेते हैं के डैश, क्योंकि दोनों कंफ्यूज कर जाएगा, उभी के इभी के, दिक्कत हो जाएगा। तो उसको क्या बोल देंगे, इसको के डैश बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अब उसके जैसा बनाने के लिए, उसके जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा मेरा, तो P बराबर 1 के डैश इंटू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। देखो इसको यहां बताते हैं हम, देखो x जो होगा प्रोपोर्शनल किसका है, p का है ना। प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट k डैश मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, k डैश मान लेते हैं। क्या मानते हैं, k डैश मानते हैं। अब बताओ इसको नीचे ले आते हैं तो क्या होगा, 1 के डैश x इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, p हो जाएगा। बात समझ में आता है,
चलो अब बताओ, ये जो टर्म्स था ना, इसी टर्म्स को हम लोग क्या कर लेंगे, एक कांस्टेंट बोल देंगे पूरा, क्योंकि 1/k डैश है ना, उसको के जैसे टर्म्स में लिखना है, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, k डैश 1/k डैश था, उसको KH बोल दिए, हेनरी कांस्टेंट, पूरे टर्म्स को बोल दिए क्या। यहां पर जो मेरे पास 1/k डैश है ना, ये क्या है, ये KH है, जिसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। इनटू क्या है, इनटू x, x यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका है मोल फ्रैक्शन, ऑफ गैस, ऑफ, ये KH क्या है, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। समझ में आया। अब इसको समझना ध्यान से, यहां पर ध्यान समझना। दो क्या है अपने पास खाली जगह नहीं है कहीं, चलो देखो अभी क्या देखे हम लोग, P बराबर में क्या था, KH इंटू एक्स, यही ना है। अब ये H K जो है वो क्या है, हेनरी। अब बता, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा है प्रेशर के बराबर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है मेरा, प्रेशर के बराबर। मतलब कि इसका वैल्यू अगर कमेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई नंबर से हम इसको समझाते हैं, मान लो 36 लिखते हैं, तो 36 को क्या 1 इंटू 36 लिख दें, 2 इंटू क्या लिख दें, बताओ, 3 इंटू क्या लिखें, अरे बोलो नहीं आता है मैथूत, 4 इंटू 3 होगा। सबका मैथ जो है 5 बार में नहीं होगा, 6 बार में, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 कितना होगा आए? अब बताओ क्या होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, अच्छा 18 इंटू। अब यहां देखो, E वैल्यू मेरा जो है P मानो, इसको E वाला KH मानो, और इसको क्या मानो, X मानो। अब बताओ KX का वैल्यू मेरा क्या है, कम है, तो मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर मेरा कांस्टेंट अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी मेरा क्या है, और अगर मेरा कांस्टेंट ज्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, कम। मतलब किसी भी लिक्विड का, सॉरी किसी भी गैस का अगर तुमको हेनरी कांस्टेंट दे दिया है, तो तुमको बोलेगा कंपेयर करो कि कौन गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, कौन कम सॉल्युबल होगा। क्या बता नहीं सकता है, दोनों में कंपेयर कर देंगे, जिसका ज्यादा होगा KH का वैल्यू वो सॉल्युबल कम है, और जिसका कम होगा वो सॉल्युबल क्या होगा, ज्यादा। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है, ये हेनरी लॉ का ई टर्म से निकाल सकते हैं। देखो अगर, हाँ देखेंगे, देखो अगर मान लो कि तुमको ये टेबल दिया गया, तो टेबल दिया गया तो सेम टेम्परेचर की बात करेंगे। देखो इन सब का टेम्परेचर मेरा क्या है, सेम है। अब देखो He का वैल्यू, Ne का वैल्यू, और क्या है, सॉरी N2 का वैल्यू, और क्या है H2 का वैल्यू। ये तुम्हारा क्या, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस है, तीनों का सेम टेम्परेचर पर। KH का वैल्यू मेरा 144.97 है। क्या कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद क्या होगा, इसका क्या है 69.16 है, इसका क्या है 76 क्या है 48 है। बताओ कौन गैस ज्यादा सोल्यूबल होगा, ऊ वाला नाम बोलो ना, ऊ वाला क्या होता है, H2 ज्यादा सोल्यूबल होगा। काहे होगा ज्यादा सोल्यूबल, KH कम है, तो जिसका KH कम वो ज्यादा सोल्यूबल। तो तुमको बोला MCQ में कि बताओ करेक्ट तुम्हारा कौन सा सीक्वेंस सजाने के लिए, तो नहीं सजा सकता है। समझ में आया, कोई तकलीफ किसी को। तो ये हेनरी लॉ था, क्या था, हेनरी लॉ था। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसी को ग्राफ से समझे, किससे समझे, ग्राफ से, तो देख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है मेरा, प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का। अब बताओ जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, बोलेगा बताओ कौन सा करेक्ट ग्राफ है इसका, स्ट्रेट लाइन। कैसा वाला है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि हाइयर द वैल्यू ऑफ KH,
हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जितना ज्यादा हाई होगा KH उतना लोअर क्या होगा मेरा सॉल्युबिलिटी होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग KH के वैल्यू से सॉल्युबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकली बनाएंगे हम लोग। देखो लास्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ का लिमिटेशन पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग इसका क्या क्या यूज है, थम्स अप में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्कूबा डाइवर जो रहता है ना, स्कूबा डाइवर, अरे देखो जो पानी के अंदर जाता है स्कूबा डाइविंग करने के लिए, तो वहां पर भी क्या होता है, जो सिलेंडर जो लेके जा रहा है ना, इसमें भी हेनरी लॉ लगता है। कौन सा लॉ लगता है? हेनरी लॉ इसमें लगता है। तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या है, नहीं होगा पीछे। चलो उसके बाद हम लोग अगर बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वहां पर भी एक टैंक लेकर के जाते हैं, ये भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। कहे रहने देंगे, कहाँ जबरा यहाँ है रे, वो मछली है। चलो हो गया, देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सब मछली वाला है, सब पानी वाला जीव है।